डियर स्टूडेंट्स, को कोरिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट एड एंड हेल्थ के दूसरे सेगमेंट में आपका स्वागत है। पिछले सेगमेंट में हमने आपके लिए 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में बताया था और इससे आगे के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आज हम आपके लिए बताएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 यानी कि 51 वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, हृदय किसके द्वारा घिरा होता है? तो हृदय के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसके लिए पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। इसीलिए हृदय यानी कि हार्ट पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। ऑप्शन ए सही है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त या ब्लड के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। ये आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी रक्त वाहिनियाँ जिनमें शुद्ध रक्त बहता है कहलाती हैं? यानी कि ऐसी रक्त वाहिनियाँ जिनमें शुद्ध रक्त बहता है तो वो कहलाती हैं धमनियाँ, यानी कि आर्टरीज के नाम से जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी रक्त वाहिनियाँ जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है कहलाती हैं? तो ऐसी वाहिनियाँ जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है उनके लिए सिराएँ यानी कि वेन्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, WBCs का दूसरा नाम है। तो WBCs का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। ये आपके लिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भोज्य पदार्थों का अवशोषण कहाँ पर होता है? यानी कि जब भोजन का पाचन हो जाता है यानी डाइजेशन हो जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण कहाँ पर होता है? तो भोजन के डाइजेशन होने के बाद इसका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन छोटी आंत में होता है, आपको ध्यान रखना है, जबकि वाटर का एब्जॉर्प्शन बड़ी आंत में होता है। ये भी आपके लिए याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, दिमाग के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है कहलाती है? यानी कि उस झिल्ली के लिए क्या कहते हैं? तो ड्यूरामेटर एक झिल्ली होती है जो हमारे ब्रेन या दिमाग के चारों ओर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, त्वचा का कार्य है? ताप नियंत्रण, संवेदना, रक्षा और डी ऑप्शन में है यानी कि सभी। तो त्वचा के यानी स्किन के ये सारे के सारे काम होते हैं क्योंकि त्वचा के द्वारा ताप नियंत्रण किया जाता है, संवेदी अंग होता है और इसके साथ साथ में त्वचा रक्षा का भी यानी प्रोटेक्शन का भी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस अल्ना हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो रेडियस अल्ना जो होती है हमारे हाथों के यानी कोहनी से नीचे जो बड़ी बड़ी दो हड्डियाँ होती हैं कोहनी और कलाई के बीच में, तो रेडियस अल्ना के नाम से जानी जाती हैं, यानी कि ये अग्रभुजा में पाई जाती हैं। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया फिबुला हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो टिबिया फिबुला हड्डियाँ हमारे पैरों में पाई जाती हैं, घुटने और तलवों के बीच में जो दो बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं ये टिबिया फिबुला के नाम से जानी जाती हैं, यानी कि पैर में पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 61 यानी 61वां क्वेश्चन है, पूछा गया है पटेला हड्डी यानी कि अस्थि, इंग्लिश में बोन कहा जाता है, हड्डी के लिए पाई जाती है। यानी कि पटेला हड्डी या अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये घुटने की हड्डी होती है और हमारे घुटने में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से आपके लिए ध्यान दिला दें, आज हम को कोरिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट एड एंड हेल्थ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर आपके लिए बता रहे हैं और ये हमारा दूसरा वीडियो है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ये आप याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है ORS घोल फायदेमंद है, यानी कि ORS का घोल किस मर्ज के हो जाने पर दिया जाता है, तो आपको याद रखना है। पहला ऑप्शन है पेचिश में, दूसरा बुखार में, तीसरा अतिसार में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बुखार हो नहीं सकता और डी वाला ऑप्शन भी नहीं है। पेचिश यानी डिसेंट्री और अतिसार मतलब होता है डायरिया। तो दोनों में दे सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन पेचिश वाला यानी कि ए ऑप्शन सही माना जाएगा। अगर पेचिश नहीं है ऑप्शन में और डायरिया है तो आपका फिर डायरिया भी सही माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही डिजीज़ में पानी की कमी हो जाती है और जो है डिहाइड्रेशन के कारण जो है कभी कभी पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। तो मानव शरीर छोटी छोटी जिन यूनिट्स इकाइयों के द्वारा बना होता है उन्हें कोशिका या सेल्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ई सही है। अगला क्वेश्चन है आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसीज का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है और इसके साथ साथ ही लिम्फ ग्लैंड्स में डब्ल्यूबीसीज का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी धमनियाँ होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी धमनी होती है जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है और वो होती है पल्मोनरी धमनी, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है ऐसी कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो जितनी भी सिराएं बॉडी में होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी भी सिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है और वो होती है आपकी पल्मोनरी सिरा, यानी ऑप्शन ए सही है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कितने आलिंद होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मनुष्य के हृदय में यानी कि हार्ट में 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि मनुष्य के हृदय में कितने निलय होते हैं। तो आप याद रखेंगे 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कोरोना महामारी का वायरस कौन से देश से उत्पन्न हुआ है। तो आप सभी जानते हैं चीन यानी कि चाइना के वुहान सिटी से ये उत्पन्न हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है रोगों को फैलने से रोकने हेतु आवश्यक है, यानी कि रोग हो जाएं तो क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। पहला है साफ सफाई, दूसरा है सामाजिक दूरी, तीसरा है शारीरिक स्वच्छता, यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि रोग कोई भी हो शरीर की साफ सफाई यानी कि शारीरिक स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए आपके कंपलसरी सब्जेक्ट को करिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट एड एंड हेल्थ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर के बारे में बताया। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इनके लिए कॉपी पर राइट करके अपने नोट्स आसानी से बना लेंगे और साथ साथ यदि चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए या नोट करने के लिए आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के छोटे से सेगमेंट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।